Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome, dear students, to online classes powered by Superior Group of Colleges, मियांवाली. वेल डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 2 की इब्तिदा की थी और अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट एक्चुअली अ फंक्शन इज़. तो बेसिकली उस डेफिनेशन के अंदर हमने सीखा था कि फ़ंक्शन बेसिकली दो सेट्स के दरमियान ताल्लुक़ है. एक सेट हमारा कैपिटल एक्स होता है और दूसरा सेट कैपिटल वाई होता है. एक्स से हमारे डोमेन के एलिमेंट्स आते हैं और वाई से हमारे रेंज के एलिमेंट्स आते हैं, और फंक्शन एज अ मशीन जो है तो एक्ट करता है इन बिटवीन. तो बहरहाल इसी को एक डायग्राम के ज़रिए यहाँ पर मैंने जो है तो समझाने की कोशिश की है कि फ़ंक्शन बेसिकली एक मशीन है. आप उस मशीन के अंदर एक इनपुट डालते हैं, ठीक है जी, एक रियल इनपुट डालते हैं. मशीन उस पर प्रोसेस करती है, उस पर एक्ट करती है और वहाँ से एक आउटपुट देती है. गॉट इट? ये जो इनपुट होती है इसको डोमेन कहा जाता है और जो आउटपुट होती है इसको रेंज कहा जाता है. अब जब हम एक फंक्शन के अंदर इनपुट डाल रहे होते हैं, मतलब उसको कुछ दे रहे होते हैं, तो कुछ बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है. वो इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर के अंदर हमारा एक पूरा लेक्चर होगा जिसमें हम डोमेन एंड रेंज को डिस्कस करेंगे. तो वहाँ पर फिर इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी इनपुट्स दी जा सकती हैं और कौन सी इनपुट्स नहीं दी जा सकती. जस्ट लाइक जैसे गन्ने की मशीन होती है तो उसमें आप गन्ना ही डाल सकते हैं या लीमू डाल दें या कोई सॉफ्ट चीज़ डाल दें तो उसका जूस निकल सकता है. लेकिन अगर आप उसमें हार्ड चीज़ें डालना शुरू कर देंगे तो प्रोसेस नहीं करेगी. सिमिलरली रेफ्रिजरेटर एक मशीन है, अगर आप उसमें चीज़ें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप डालेंगे जिनको आपने फ्रीज़ करना है इनपुट के तौर पे, एज अ लिक्विड डालेंगे और आउटपुट के तौर पे आपको वो फ्रीज फॉर्म में मिलेंगी. आप अगर दरमियान में उसके अंदर उठा के ईंटें रख दें कि उनकी कुछ शक्ल सूरत और हायत चेंज हो जाएगी तो वो बिल्कुल कतई तौर पे नहीं होगी. तो हर मशीन में इनपुट लिमिटेशंस होती हैं कि कौन सी चीज़ें उसमें डाली जा सकती हैं, और उस एतबार से फिर आउटपुट्स जो हैं तो उनकी भी लिमिटेशंस होती हैं. तो इंशाल्लाह ब्रीफ अकाउंट में इसको हम डिस्कस करेंगे. अभी सिर्फ सरसरी तौर पे हम इसको देख रहे हैं कि फंक्शन बेसिकली एक मशीन की तरह होता है. उसमें हम एक इनपुट डालते हैं और उस इनपुट के नतीजे में हमें वो प्रोसेस कर कर एक आउटपुट देता है. चलिए जी, इसी चीज़ को ज़रा हम डिस्कस करते हैं एनालिटिकली, मतलब इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करते हैं, नंबर फॉर्म में इस चीज़ को देखते हैं. तो एक्सरसाइज 2.1 का मैं आज आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करूँगा. हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. मान लो कि ये वो मशीन है जिस पे हमने जो है तो वर्क करना है. ये फंक्शन इज़ जस्ट लाइक अ मशीन, ठीक है जी. ये हमारे पास मशीन आ गई और कहता है कि इन इनपुट्स पर वैल्यूज़ फाइंड करें. पहले -3 पर फाइंड करें, फिर 0 पर फाइंड करें, फिर x-2 पर और फिर लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 3 पर. बहुत ही आसान है. आपने क्या करना है, आपके पास जो गिवन फंक्शन है उसको लिखना है. हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब जो उसने इनपुट दी है -3 वो x की जगह लगा दें. तो रिप्लेस x बाय -3. तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी x की जगह -3 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पर भी जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर उसकी जगह -3 आ जाएगा. सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 8. तो गोया हमने जो इनपुट दी है -3 उस पर हमारा आउटपुट क्या आई है, 8 आई है. तो ये बेसिकली अब आप देखें कि आपने जो फंक्शन की मैंने पीछे एग्जांपल बताई ना कि इट इज़ जस्ट लाइक अ मशीन, कि उसको आप एक इनपुट देते हैं और वो आपको आउटपुट देता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी. नेक्स्ट पे चलते हैं जी. फंक्शन हमारा वही है एक्स स्क्वायर माइनस 1. अब इनपुट चेंज हो गई है तो इनपुट हमने अब क्या देनी है, 0 देनी है. तो अब रिप्लेस x को किससे करना है, 0 से. तो जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ वहाँ पर हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया. सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर हमारे पास क्या आया, -1. अब नेक्स्ट जो है एक वेरिएबल इनपुट हमें दिया. वेरिएबल इनपुट से मुराद कि हमारा जो यहाँ पे इनपुट हमने डालनी है उसमें x आ रहा है. देखें ना, ऊपर वाली जो इनपुट्स थी दोनों उनमें नंबर आ रहा था, यहाँ भी नंबर था और यहाँ भी नंबर था. लेकिन अब जो है यहाँ पर इनपुट जो है तो वो हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है. तो याद रखिएगा कि जब वेरिएबल इनपुट होगी तो चांसेस ये हैं कि आंसर जो आउटपुट आएगा
वो भी वेरिएबल की फॉर्म में आएगा। तो इस बात से आपने परेशान नहीं हो जाना। बहरहाल वही फंक्शन मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है एक्स को जो हमें गिवन इनपुट है एक्स माइनस 2 उससे। ये है ना गिवन इनपुट, ठीक है जी, एक्स माइनस 2 से हमने रिप्लेस कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड बन गई एफ ऑफ एक्स माइनस 2 और राइट हैंड साइड पर जहाँ पर एक्स आ रहा था वहाँ पर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1। एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इधर से फार्मूला खुला एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 एक्स माइनस 1, सिंप्लीफाई किया एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 3। तो जो हमारी इनपुट थी एक्स माइनस 2 उस पर हमें आउटपुट मिली एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 3। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अब जो इसका लास्ट स्टेप है या लास्ट आप यूँ समझ लें कि इसका पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 आपने फाइंड करना है इसी फंक्शन के लिए, तो वो आप लोगों ने खुद करना है। 3 मैंने करा दिए, एक आपने। अब मशीन चेंज कर रहा है, नेक्स्ट बी पार्ट के अंदर क्या कर रहा है, मशीन चेंज कर रहा है। मशीन पहले पार्ट में क्या थी जी, पहले पार्ट में हमारे पास जो मशीन थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक हो गया। अब जो है तो मशीन क्या है, स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। तो गोया हमारी जो मशीन है उसको जो है तो चेंज कर दिया गया है। अब जो है तो हम जो यही प्रीवियस इनपुट्स थी कौन कौन सी, एफ ऑफ माइनस 3, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ एक्स माइनस 2 एंड एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, उनको निकालेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ माइनस 3 तो रिप्लेस कर देंगे एक्स को माइनस 3 से, लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर। ये गिवन फंक्शन है, एक्स की जगह माइनस 3 यहाँ भी लगा दिया और माइनस 3 यहाँ भी लगा दिया। एफ ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3, यानी कि माइनस 6 प्लस 3 सॉरी, और यह आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3। तो माइनस 3 का स्क्वायर रूट, ठीक है जी, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3 आयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 आप अलहदा कर लेंगे और स्क्वायर रूट माइनस 1 अलहदा कर लेंगे। और ये तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट माइनस 1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। तो जैसे मैंने इस इनपुट पर वैल्यू निकाली है, जो फर्दर 3 इनपुट्स हैं उन पर आपने वैल्यू निकाल के अभी मुझे देनी है। तो आज हमने बिल्कुल सिंपली इसी चीज़ को डिस्कस करना था। इसमें कोई आपने मज़ीद चीज़ जो है तो इसमें फ़िलहाल के लिए हम नहीं करेंगे। हम बिल्कुल तसल्ली के साथ इस चैप्टर को पढ़ेंगे और ऑनलाइन सेशन का ये हमारा लास्ट चैप्टर, इसकी टोटल ऑफ 2 एक्सरसाइजेज हैं। तो हम बिल्कुल आराम से चीज़ों को समझ के आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ भी आएँ और आप लोगों पर किसी किस्म का बर्डन भी ना हो। तो आपने बस आज जो है तो सिर्फ ये चीज़ मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी है कि फंक्शन इज़ जस्ट लाइक अ मशीन, वी गिव एन इनपुट टू इट एंड इट प्रोसेसेस ऑन दैट इनपुट एंड गिव्स अस द आउटपुट। ये इसकी डेफिनेशन लिखना देना पेपर में, वो तो जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर तसल्ली से डेफिनेशन डिस्कस की थी फंक्शन की, वही डेफिनेशन आपने लिखनी है। लेकिन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि फ़ंक्शन जो है तो वो बेसिक उसका प्रिंसिपल क्या है कि उसमें कुछ इनपुट के तौर पे दिया जाता है और इनपुट को यूज़ करके वो उस पर प्रोसेस करता है और कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। रियल लाइफ में आप इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक है जी, कितनी ही एग्जांपल्स हैं। मिसाल के तौर पे मैंने गन्ने वाली मशीन की बात की थी, आप इनपुट के तौर पे गन्ना देते हैं और आउटपुट के तौर पे आपको जूस मिलता है, गॉट इट। इसी तरीके से आप जो है तो रेफ्रिजरेटर में इनपुट के तौर पे पानी देते हैं, आउटपुट के तौर पे आपको बर्फ़ मिलती है, ठीक है जी। तो ये मशीन ही है ना, ये वर्क कर रही है उस पर, ठीक है जी। तो इनपुट और आउटपुट्स जो हैं तो ये थ्रू आउट दी वर्ल्ड जो है तो मुख्तलिफ डेली लाइफ के फिनोमेनास के अंदर जो है तो ये हो रहे हैं। तो ये और फिर इससे ये भी पता चलाया जा सकता, फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट भी यही है कि कितनी इनपुट पे कितनी आउटपुट मुझे मिलेगी और मेरे लिए कितनी इनपुट जो है तो देना ज़रूरी है और उससे मुझे कितनी ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सकती है। बेसिकली ये पर्पस होता है फंक्शंस को डिस्कस करने का। लेकिन फिर मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि हर किस्म के इनपुट्स हम पुट नहीं कर सकते फंक्शन में। जब हम डोमेन और रेंज को तसल्ली से पढ़ेंगे तो हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी इनपुट्स दी जा सकती हैं और कौन सी इनपुट्स नहीं दी जा सकती, और वो इनपुट्स जो हम नहीं दे सकते उनके ना देने पर फिर कौन सी आउटपुट्स हमें नहीं मिल सकती। तो ये बहरहाल हम तसल्ली से डिस्कस करेंगे। आपने इन चीज़ों को मेस्ट अप नहीं करना, बस आज का जो काम है उसको तसल्ली से करना है। और ये जो मैंने एक पार्ट क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट 1 का और 3 पार्ट्स जो दूसरे हिस्से के हैं वो आपने करके अभी इसी ग्रुप के अंदर भेजने हैं। अस्सलाम वालेकुम।